मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ट्रंप और मुनीर के बीच यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है। तो आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर कहा कि उन्होंने मुनीर को इसीलिए बुलाया क्योंकि वो उन्हें युद्ध ना करने और इसे खत्म करने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। और तो और ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान तक कह दिया। भाई ट्रंप का मुनीर से इस तरह लंच शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा तमाचा है। और ये देखिए, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ये एआई वहीं पे खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी सीज फायर। उन्होंने इंडिया ने क्या रखा, उन्होंने कहा जी ऐसे करें कि आप शिक रख दें, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी बात थी, हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। इंडिया को जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ी, इंडिया ना माने। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है। काम के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो उठे एक जो ट्रैक पे इंडिया जाते, जैसे हम कह रहे थे बड़ी तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है, तो जब अटैक हुआ तो कोई उनके सपोर्ट में नहीं सपोर्ट में आए नहीं है। और अपनी फॉरेन पॉलिसी को कहते हैं बड़ी वीक है, टर्की और अजरबैजान आ गए। हाँ, हमारे तो बिल्कुल हम कहते हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने ना वो चीज़ें दिखाई भी है। हाँ। तो हम कैपेबिलिटी वाइज हम बहुत अच्छे बाई नेशन जो है ना, हम इंटीग्रेटेड है। जो ये इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान के जो अंदर इंटरनल जितने इतने इश्यूज है कि वो बाहर के इश्यूज के मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है। हाँ। तो वो तो लोगों ने देख ही लिया। कंट्री पाकिस्तान की तो उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ट्रंप साहब ये जंग पाकिस्तान और भारत की क्यों बंद कराना चाहते थे। मेरा ख्याल है ट्रंप सोच बैठा था कि उसने ईरान में क्या करना है। समझ रहे हैं, ट्रंप सोच बैठा था कि ईरान में क्या करना है हमने। इजराइल को पता था हमने क्या करना है। उन्होंने कहा ये जंग अगर प्रोलॉन्ग हो गई, इसमें न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मिसाइल मजीद चल रहे हैं, डायरेक्ट ही मिसाइल चल रहे हैं। इस टाइम मुझे लगता है आप भी जो जिस तरह बता रहे हैं, इंडिया निगलेक्ट कर रहा है दूसरी पावर्स जो रीजन में उनको। और सबसे बड़ी बात मिडल ईस्ट आप देख लें और एशिया के अंदर देख लें, जो क्या कहते हैं डोमिनेटिंग कंट्री हैं, इस्लामिक डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, वो आपको या किसी और को शक भी नहीं होता। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर कर लिया है और इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा खुश है। परंतु ताज्जुब की बात है कि डिनर हुआ, परंतु एक भी फोटोग्राफ से दुनिया भर के सामने नहीं आई है। मालूम नहीं किस प्रकार का डिनर डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले कमरे में बंद करवा के इनको किया है। पर पाकिस्तानी डींगे हाँक रहे हैं कि हमारी बड़ी जीत है, देखो हमने भारत को हरा दिया था, राफेल मार गिराए, S-400 को मार गिराया और अब ट्रंप हमें हमारी बहादुरी के लिए प्राइज दे रहा है। जबकि उनको शायद पता भी है कि यह सब ईरान के कारण हो रहा है। अमेरिका को मदद चाहिए पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जिसके कारण से अभी पाकिस्तान की ताजपोशी कराई जा रही है। बाद में इनको भी जूते पड़ेंगे जब अमेरिका का काम पूरा हो जाएगा तब। मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ट्रंप और मुनीर के बीच यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है। तो आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर कहा कि उन्होंने मुनीर को इसीलिए बुलाया क्योंकि वो उन्हें युद्ध ना करने और इसे खत्म करने के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। और तो और ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान तक कह दिया। भाई ट्रंप का मुनीर से इस तरह लंच शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा तमाचा है। और ये देखिए, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो रिक्रिएट किया गया है। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi. वहीं पे खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी सीज फायर। उन्होंने इंडिया ने क्या रखा, उन्होंने कहा जी ऐसे करें कि आप शिक रख दें, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी बात थी, हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। इंडिया को जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ी, इंडिया ना माने। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है। मार्को रूबियो ने जो उसके बाद दूसरी ट्वीट की, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या है। क्या बातें करते हैं, बेवकूफ़। ठीक है, दुनिया को आप बेवकूफ़ समझते हैं तो बनाएं आप, लेकिन इस हकीकत तो हकीकत है ना। आप माने आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ट्रंप ने पहली ट्वीट की, मैंने सीज फायर करा दिया है। वो क्या था दुनिया में किसी हम उस इंसान को जिसको ABC भी ना पता हो सियासत की, उसको भी बता दे, उसने कहा जी थर्ड पार्टी है। 3 पार्टियां, अमेरिका का किसी को पता ही नहीं है। यकदम वो इसने ट्वीट कर दी मैंने सीज फायर करा दिया। 15 मिनट बाद विक्रम मिश्री साहब मीडिया पे आ गए कि जी हमने सीज फायर करा दिया। अब इंडिया को चाहिए था एस्केप। ये जो वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमें कहा कि रिक्वेस्ट की, इंडिया ने क्या, उन्होंने कहा जी इनको ऐसे करें, आप पाकिस्तान को कहें हमें हमारे DGM को फ़ोन करें। उन्होंने कहा बड़ा मसला, स्कोर अस बराबर कर लिया, डिटेरेंस रिस्टोर कर ली, जहाज़ से सट ले ने। इंडिया ने हमें हमला किया, सारा कुछ किया, बंदे हमारे शहीद हुए, उधर भी नुकसान हुआ, S-400 की बैटरियां तोड़ी, हमने सारा कुछ किया। काम के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो उठे
होते हैं। एक जो ट्रैक पे इंडिया जाते, जैसे हम कह रहे थे बड़ी तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है, तो जब अटैक हुआ तो कोई उनके सपोर्ट में नहीं आया सपोर्ट में आए नहीं है। और अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को कहते हैं कि बड़ी वीक है, टर्की और अजरबैजान आ गए। हाँ, हमारे तो बिल्कुल हम कहते हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने ना वो चीज़ें दिखाई भी है। तो हम कैपेबिलिटी वाइज हम बहुत अच्छे बाई नेशन जो है ना हम इंटीग्रेटेड है। जो ये इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान के जो अंदर इंटरनल जो इतने इश्यूज है कि वो बाहर के इश्यूज के मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है। तो वो तो लोगों ने देख ही लिया, कंट्रीज ने भी देख लिया, और इसी वजह से बहुत कंट्री जो है ना पाकिस्तान के वो हेल्प के लिए पाकिस्तान के बैक पे खड़ी भी थे। लेकिन इंडिया के बैक पे क्या खड़ा था? अब इंडिया क्या कह रहा है कि हम जो F-35 हम कोई भी एयर डिफेंस अमेरिका से अब नहीं खरीदेंगे, ये ट्रस्टवर्थी पार्टनर नहीं है। अगर इंडिया की ये स्टांस है कि हम नहीं खरीदेंगे, से तो हर कंट्री का ना अपना एक इंडिपेंडेंट वो ले सकते, डिसीजन ले सकते हैं। हाँ। तो उस पर इंडिया को सोचना चाहिए, सही है कि वो ये डिसीजन अच्छे के लिए ले ले, बुरे के लिए रह रहे। उसके जो है ना ऑलरेडी अमेरिका के साथ I2U2 में वो अमेरिका के साथ है, उसका जो क्वाड में है वो अमेरिका के साथ है। तो इस तरीके से वो बैक नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से कि आप कह रहे हो कि उसने ये कहा कि हम नहीं लेंगे। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सोच रहे हैं कि हमें नहीं लेने चाहिए ना इंडिया से। वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह कर रहा है ट्रम्प हमारे साथ, तो फिर हमें अपना डिफेंस सेक्टर इनके साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। यानी इनकी कोई टेक्नोलॉजी, इनके कोई फाइटर फूटर कह रहे, ऑफिशियली नहीं आया, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए, जो बहस मीडिया पे चल रही है आज। तो इंडिया के मीडिया के हवाले से मैं एक बात बताता हूँ कि पहलगाम में वो सब ने देख लिया, उसने पाकिस्तान के हर शहर में वो तबाही मचाई थी। तो इंडिया के मीडिया तो कुछ भी कह सकते हैं, हमने उस पे जो है ना वो रखना ही नहीं है। इंडिया मीडिया के मुताबिक हम सबका दूसरा दूसरा जन्म हो गया। तो हम उसके खिलाफ जन्म वाली थ्योरी सही काम आ सही गई। बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह आपने कह दिया कि ट्रम्प को समझना थोड़ा मुश्किल है, तो शायद इस तरह हो सकता है कि ट्रम्प इंडिया के साथ खेल रहा हो। ट्रम्प इंडिया के साथ खेल रहा है, अब तो समझ आ गई है सबको। जी बिल्कुल। हाँ। और द पॉइंट हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या उन्होंने कहा जी पाकिस्तान फोन करे, पाकिस्तान ने फोन कर दिया। पाकिस्तान को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, क्योंकि हम तो जंग चाहते ही नहीं है, हम तो सीज फायर करना चाहते थे, लेकिन हम अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी देखें पाकिस्तान ने फोन किया था। ओ भाई, वो पाकिस्तान ने फोन किया था। इन जो कन्वर्सेशन पाकिस्तानियों की अमेरिका और इंडिया के साथ हो रही थी उस पैराए के अंदर, जो जेडी वैंस ने एफर्ट की थी सीज फायर की, उसके बाद पाकिस्तान ने फोन किया था, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था। उसकी वैल्यू है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। उन्होंने किया, फिर वो कहते हैं जी हमने, चलो ठीक है, मोदी साहब ने देखें इलेक्शन सियासत, मैंने आपको कहा है मोदी साहब की पॉलिटिकल शहादत हो सकती है ट्रंप के हाथों, अगर ट्रंप इसी तरह ही लगा रहा। और ट्रंप पाकिस्तान की तो उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ट्रंप साहब ये जंग पाकिस्तान और भारत की क्यों बंद कराना चाहते थे। मेरा ख्याल है ट्रंप सोच बैठा था कि उसने ईरान में क्या करना है। समझ रहे हैं? ट्रंप सोच बैठा था कि ईरान में क्या करना है। हमने इजराइल को पता था हमने